गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से बालाजी इंडियन कोडर्स में। और जैसा कि हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़े थे, हमने पढ़ा है कि फाइल मैनेजमेंट के सिस्टम के बारे में। वो उसका आज हम लास्ट प्रैक्टिकल करवाएंगे, जिसमें मैं आपको सब कुछ उसका एक प्रोसेस बताऊंगा, जिस तरीके से हम फाइल मैनेज करते हैं कोडिंग के थ्रू। तो गाइज, एक हमारे पास एग्जांपल है जो कि हमें इस तरीके से प्रिंट करना है, एक फाइल में प्रिंट करके रखना है हमें इस तरीके से, और वो कोडिंग के थ्रू प्रिंट करवाना है अपने को फाइल में। एक तरीके से हमें मैनेज करना है। एक्चुअली इसका यूज किस लिए होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई चीज, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एप्लीकेशन है या कोई भी ऐसी चीज है जिसको हमें बार बार रिपीट करनी है, लेकिन उसमें कुछ कंटेंट चेंज होने हैं। उसके लिए हम फाइल मैनेजमेंट का यूज करते हैं, जिसमें हम थोड़ी सी चीजें चेंज करेंगे और उसका एक नया आउटपुट निकाल देंगे, हम नया बन जाएगा। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं कि हमें एक इसका जो है तो सिस्टम है कि फाइल मैनेजमेंट में हम इसको फाइल को ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं। पहले अगर है तो पहले चेक करते हैं, नहीं है तो हम उसको क्रिएट करते हैं, फिर उसको ओपन करते हैं, फिर उसमें हम राइट करते हैं, फिर उसको हम रीड करते हैं। तो रीड एंड राइट दोनों अलग अलग प्रोसेस है। आप रीड भी केवल रीड बस कर सकते हैं, और आप केवल राइट बस कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया है, सब कुछ बता दिया है पहले से। हमारे जो पिछले पिछले प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, हम आज इसका फाइनल क्लास करने जा रहे हैं फाइल मैनेजमेंट का, जिसमें मैं आप सभी को ये इसका जो है तो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं इस चीज़ को। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट। और हम ये भी आपको बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक फाइल बना लिया, मान लीजिए कि ये आइटम और इसका है किसी एक कस्टमर का, दूसरे कस्टमर का दूसरे नाम से बनेगा फाइल, तो अलग अलग बनती जाएंगी, लेकिन कोड एक ही रहेगा। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट। सो हम कोड में जाते हैं। सबसे पहले हम एक फाइल तैयार करते हैं, एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इसमें हमने कंसोल एप्लीकेशन किया, जैसा कि हर बार करते हैं, और इसमें हमने सी को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम डाल दिया फाइल मैनेजमेंट ऑल। ये डाल दिया कि ऑल, सब सभी कुछ इसमें है। हमने इसको सेव कर दिया, फिनिश कर दिया। फिनिश किया, ये हमारे पास एक फाइल आ गई इस नाम से यहाँ पे। इसमें हम क्या करेंगे अब, इसमें हमें जो चीज़ जरूरत नहीं है उसको हम हटा देंगे, जैसा कि हर बार करते आ रहे हैं हम। और ये यहाँ तक खत्म कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमें एक सबसे पहला काम क्या है कि हमें फाइल बनाना है। तो फाइल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक फाइल का वेरिएबल तैयार करेंगे, fp स्टार fp। और ये फाइल का वेरिएबल क्या होता है, हमेशा पॉइंटर टाइप का होता है। क्या टाइप का होता है, पॉइंटर टाइप का होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, नंबर चाहिए। आप देखिए, अगर एग्जांपल में देखिए तो एक तो कैरेक्टर वाला चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए मतलब आइटम के लिए, एक वेरिएबल चाहिए नंबर के लिए, एक चाहिए प्राइस के लिए, एक चाहिए क्वांटिटी के लिए। ठीक है। और एक चाहिए हमें किसके लिए, फाइल नेम के लिए, क्योंकि फाइल का नाम भी बनाना है ना अपने को। हमें डायनेमिक करना है फाइल नेम, हम अपने आप मतलब डायनेमिक कर दें उसको, ये एक नई फाइल हर बार बने। तो हमें एक तो हमें लेना है क्या, फाइल का वेरिएबल ले लिया फाइल टाइप का पॉइंटर में। दूसरा हम क्या लेंगे, एक नंबर ले लेते हैं, इंटीजर में ले लेते हैं नंबर, और ले लेते हैं क्वांटिटी कितनी, ये इंटीजर में है दोनों। तो क्योंकि इसमें कोई डेसिमल नहीं होते, इसलिए हमने नंबर में डाल दिया और क्वांटिटी नंबर में डाल दिया। तो इंटीजर इंटीजर नंबर क्वांटिटी। फिर आप आइडेंटिफाई कीजिए, इसमें एक आपका है प्राइस, ये है आपका फ्लोट में है, तो आप इसको फ्लोट में ले लीजिए, डेसिमल है तो फ्लोट। फ्लोट में आप ले लीजिए प्राइस, प्राइस। फिर आप देखिए, इसमें हमें रिजल्ट भी चाहिए होगा। मान लीजिए भाई देवे हमें देखना है, तो हम बाद में वैल्यू ले लेंगे। जब हम करेंगे तो हम बाद में बताएंगे आपको कि वैल्यू ले सकते हैं इसमें।
मतलब कैलकुलेट करके कि मतलब इतने आइटम, ये आइटम जो है तो इतने नंबर हैं, तीन 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 काउंट है उसका, उस आइटम का, और इसका प्राइस इतना है, क्वांटिटी इतना है, तो आप इसमें कितना होगा, तो इसका क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा, कितने वैल्यू का ये आइटम बन रहा है इनवॉइस की तरीके से। तो आप ये देखिए, बाद में वैल्यू डालेंगे, अभी नहीं देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं। अब हम एक और वेरिएबल लेते हैं कैरेक्टर का, कैरेक्टर लेते हैं, जिसमें हमें दो दो लेना है, एक तो हमें लेना है आइटम नेम के लिए लेना है, एक फाइल नेम के लिए लेना है। तो क्या लिखना है, आइटम ले लिया हमने, और इसको हमने दे दिया 10, इसका काउंट, ये स्ट्रिंग 10 का काउंट होगा इसका। और एक बना दिया हमने नेम का, फाइल नेम, ये कितना दे दिया हमने इसको, इसको फाइल का नाम हम 20 तक दे सकते हैं, 20 कैरेक्टर्स हो सकते हैं उसमें। अब हम क्या करें, ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, अब हमारा यहाँ तक का काम हुआ। अब हम आगे क्या करते हैं, हम लिख देते हैं एक मैसेज, प्रिंटफ दे देते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। तो इनपुट फाइल नेम, ठीक है, ये हमने दे दिया यहाँ पे। और हम फाइल का नाम इनपुट करवा दें, स्कैनफ परसेंट एस, परसेंट एस, और फाइल नेम, नेम कर दिया हमने, ठीक, और फाइल नेम, ये फाइल नेम हो गया। यहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी भी फाइल का हम यहाँ पे कमेंट दे देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, यहाँ पे हमने दे दिया इनपुट फाइल नेम, ये हमारा हो गया इनपुट फाइल नेम, फाइल नेम दे दिया हमने यहाँ पे। अब ये फाइल का नाम हमारे इस वेरिएबल में आ जाएगा। अब हम क्या करें, यहाँ पे अब हम सबसे पहला काम क्या करें कि हम फाइल को ओपन करें। तो फाइल ओपन करना है, ओपन, ओपन फाइल, फाइल कैसे ओपन करते हैं, एफपी, एफपी जो हमने फाइल टाइप का वेरिएबल है उसको लिखा हमने, इक्वल टू क्या करें हम इसको, एफ ओपन, एफ ओपन, और यहाँ पे हमने डाल दिया क्या, हमने डाल दिया यहाँ पे एफ ओपन में साथ में फाइल नेम, इस फाइल को ओपन करना है, इस फाइल को हमें ओपन करना है, और कौन से मोड में ओपन करना है, इसको हमने दे दिया फाइल ओपन कर दिया, और इसको हमने दे दिया, जो फाइल हमने अभी बनाई है उस फाइल को ओपन कर देना है राइट मोड में, ये राइट करवाएगा, मतलब लिखेगा इसमें, इस मोड में ये ओपन होगा राइट मोड में। अब हम क्या करें इसमें कि एक हमने लिख दिया मैसेज, प्रिंटफ मैसेज, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, मैसेज, मैसेज, क्या डलवाना है अपने को, डलवाना है प्रिंटफ, प्रिंटफ, यहाँ पे डाल दें हम क्या, टी टी टैप कर दिया हमने, और यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, INVEN इन्वेंट्री डेटा, ठीक है, ये हमने लिख दिया क्या, इन्वेंट्री डेटा, और साथ में दे दिया इस तरीके से, इस तरीके से दे दिया हमने इसका।
तो ये इन्वेंट्री डाटा का एक इनपुट मैसेज हमने दिया, यहाँ पे एक मैसेज दे दिया कि यहाँ पे एक हेडिंग टाइप से दिखे कि इन्वेंट्री डाटा लिख रहे हैं हम, यहाँ पे इसकी डाटा एंट्री कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करें, प्रिंटफ फिर से प्रिंटफ डाल दिया हमने, एक डलवा देते हैं क्या, न्यू टैब फाइल सॉरी आइटम नेम, आइटम बस कर देते हैं। फिर एक न्यू टैब दिया हमने, तो इसमें न्यू टैब में हमने दिया क्या, नंबर दे देते हैं, नंबर। फिर न्यू टैब दिया हमने, क्वांटिटी दे देते हैं, प्राइस दे देते हैं। तो हमें क्या चाहिए अब इसमें कि हमें एक तो प्राइस चाहिए, अब क्वांटिटी चाहिए, तो हमने क्या लिख दिया, प्राइस और क्वांटिटी। अब हमने क्या लिख दिया, प्राइस, और एक टैब दे करके हमने क्या लिख दिया, QUANTITY क्वांटिटी, और इसके बाद एक न्यू लाइन दे दिया हमने, जिससे इसके नीचे लिखे, जो भी लिखे तो हम नीचे लिखें, क्लोज कर दिया हमने। अब क्या करें हम कि हम क्या करते हैं, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और कर देते हैं, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, न्यू लाइन 2 बार कर देते हैं, जिससे 2 बार मतलब गैप दिखाए नीचे से। और हम इसमें क्या करते हैं कि हम लूप लगाते हैं, फॉर लूप, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3 और i प्लस प्लस। ठीक है, ये हमने 3 मतलब 3 बार हम आइटम डलवाएंगे, जो 3 बार रो इंसर्ट होगी इसके लिए लिख दिया है। ज्यादा लिखवाना है तो और लिखवा सकते हैं, डायनेमिक करना है डायनेमिक भी कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या कर दिया, 3 बार हमें करवाना है इसको रन। अब जो है तो इसमें क्या करना है अपने को, हम क्या करते हैं इसमें, सॉरी ये हमने यहाँ पे लगा दिए, गलत कर दिया है। अब क्या है, अब हम इसमें फॉर लूप लगाकर क्या करेंगे, हम स्कैन करना, फाइल में स्कैन करवाएंगे। ये अब हमारा फाइल का स्कैन चल रहा है, ठीक है ना। एफ, ये मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी क्लास में, बताया था कि एफ स्कैन क्या होता है, एफ प्रिंट एफ क्या होता है, वही चीज है हम कर रहे हैं। stdin ये इनपुट के लिए है, स्टैंडर्ड इनपुट के लिए है, फाइल में स्टैंडर्ड इनपुट के लिए है। फिर हम %s %d %d और %f और %d %d ये हमने दे दिया इसमें, ठीक है ना। अब ये क्यों दिया है आपको पता होना चाहिए। एक तो आइटम के लिए एस कर दिया हमने, आइटम हमारा कैरेक्टर तो एस से साथ इंसर्ट होगा। इनपुट नंबर के लिए हमने दिया, इंटीजर के लिए डी दे दिया, प्राइस जो है तो फ्लोट है तो एफ दे दिया, क्वांटिटी हमारा इंटीजर है तो इंटीजर दे दिया। ये देखिए यहाँ पे उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं हम, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, आइटम, फिर हमारे पास परसेंट नंबर, फिर है %, क्या है हमारे पास, ये हमने नहीं लिखा है ना, ये नहीं लगाया तभी तो गलत दिखा रहा है वो। तो नंबर, और क्या है हमारे पास, नंबर के बाद क्या है, प्राइस है, प्राइस, ये प्राइस हो गया। अब क्या करेंगे हम, %, क्वांटिटी,
क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारा हो गया इनपुट का। अब हमारे पास क्या है, एफ प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ में दिखाएगा, एफ प्रिंट एफ का दिखाएगा। तो एफ प्रिंट एफ, ये एफ पी फाइल में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फाइल में जा रहा है इनपुट इसका। तो परसेंट एस किसके लिए दे दिया हमने, आपका जो है तो आइटम के लिए हो गया परसेंट एस। फिर परसेंट डी हम डालते हैं, तो परसेंट टी, परसेंट डी, फिर परसेंट टू डॉट एफ, ये हमने फॉर्मेटिंग कर दिया, दो ही डिजिट लेगा डेसिमल के बाद, तो ये इसके लिए कर दिया। फिर परसेंट डी, तो हमने बना दिया इसका प्रिंट एफ के लिए। अब हम क्या करना चाहिए, इसमें हम नाम लिख देते हैं, तो आइटम, देन नंबर, देन प्राइस, देन क्वांटिटी। ये हो गया हमारा क्या, फॉर लूप में ये लग गया। अब हमने इसमें इनपुट करवा दिया एक फाइल में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइल को क्लोज करना है। तो फाइल ओपन हुआ, फाइल में प्रिंट करवा दिया, इनपुट इन फाइल, एंड उसके बाद फाइल क्लोज, क्लोज फाइल लिख देते हैं, क्लोज, क्लोज फाइल। फाइल को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो क्लोज कैसे लिखेंगे हम, एफ पी डॉट क्लोज, एफ क्लोज, एफ क्लोज एफ पी, इस तरीके से ये फाइल को क्लोज कर दिया। अब जो फाइल हमने यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे हमने फाइल को पहले नाम दिया, इस फाइल के नाम से हम एक फाइल ओपन कर दिया राइट मोड में, इसमें हमने कुछ राइट कर दिया, इसमें डेटा को राइट करने के बाद क्या किया हमने, इसमें हमने डाटा डलवा दिया जो भी डलवाना था, और हमने क्या किया, क्लोज कर दिया इसको, वो फाइल क्लोज हो गई। यहाँ तक का एक प्रोसेस हो गया हमारा कंप्लीट फाइल में इनपुट होने का। अब हम इसको करके देखते हैं कि फाइल में क्या इनपुट हुआ है। तो पहले हम देखें, हमने फाइल का नाम दे दिया, सपोज दैट आर, फाइल का नाम दे दिया F1, फाइल का नाम दे दिया F। इसमें मांग रहा है, डेटा मांग रहा है, ये डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ एरर दिया है, फिर से हमें देखना पड़ेगा इसमें क्या एरर है। सॉरी, यहाँ से करते हैं इसको कॉल, F1 दे दिया हमने, तो F1 के नाम से बना है फाइल, नहीं बना है, हमें जाके देखना है पहले किस नाम से हमारा प्रोजेक्ट है, फाइल मैनेजमेंट ऑल, फाइल मैनेजमेंट ऑल के नाम से बना, ये फाइल F1 बन गया हमारा फाइल नेम जो हमने दिया था। इसको हम खोल के देखें, अगर ओपन करके देखते हैं तो इसमें देखिए हमने जो इनपुट किया है ये वैल्यू गई हुई है। ठीक है, अभी अभी क्या है, कुछ आउटपुट नहीं दिखाया, वो बस इनपुट करके हमने दे दिया है, वही आ गई है। अगर हम इसको फिर से हम इसको जो है तो दोबारा से इनपुट करवाते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे आप देखिए, हम फिर से दोबारा से इनपुट करवाते हैं अगर, तो एफ F1 सेम नाम डालेंगे हम फाइल का, तो उसी फाइल में राइट करेगा दोबारा ये।
तो ये देखिए ये वैल्यू है। तो अभी हमने क्या इनपुट किया है, केवल वैल्यू कुछ डाली है, लेकिन अभी पूरी तरीके से इनपुट नहीं हुए हैं सब चीजें, तो वो हमें करना है अभी। ठीक है, तो अब हम इसको और प्रॉपर लेके चलेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें वैल्यू डलवाएंगे। ठीक है, तो अब हम पहले वैल्यू डलवा लिए, अब हम इसका आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं। फाइल आउटपुट। ठीक है, अब हमने क्या किया, फाइल का आउटपुट करना शुरू करना है, देखना है। तो हम क्या लिखते हैं, फिर से लिखेंगे एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन, एफ ओपन लिखेंगे और लिखेंगे फाइल नेम और लिखेंगे किस मोड में ओपन करना है। तो हमने यहाँ पे फाइल का ओपन लिखा है कोड में। अब हम फाइल हमारा ये ओपन हो गया रीड मोड में। अब हम देखते हैं कि हम क्या लिखते हैं इसमें। इसमें हमें क्या लिखना है कि अब हमें इसको देखना है, ओपन तो कर लिया, हमें रीड करवाना है। अब तो प्रिंटफ किया हमने, प्रिंटफ, और ये लिखा हमने यहाँ पे आइटम, जैसा हमने पहले लिखा था। टैब ये वाला लिख लीजिए आप, सेम टू सेम यही चीज, यही यहाँ पे लिख लीजिए कि हमें दिखाना क्या है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंटफ, और अब हम इसमें क्या करें, हमें दिखाने के लिए फॉर लूप लगाना है फिर से। तो हम एज इट इज इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हमने ऐसा ही कर लेते हैं, बल्कि यहाँ से पूरा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, और ये हम यहाँ पे इनपुट, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, आउटपुट। आउटपुट फाइल, फाइल का आउटपुट दिखाने के लिए हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख लिया हमने फॉर लूप ऑफ एफ स्कैनफ कर लिया हमने। हमने यहाँ पे लिख दिया किससे रीड करना है, हमें करना है फाइल से। तो फाइल हमारा क्या है, एफ पी ए नाम से है, पॉइंटर, फाइल पॉइंटर। ठीक है ना। फिर स्ट्रिंग के लिए, आइटम के लिए हमने एस कर दिया, डी कर दिया नंबर के लिए, फ्लोट कर दिया हमने उसके लिए प्राइस के लिए, और डी कर दिया हमने क्वांटिटी के लिए। ये हमारे पास हो गया, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया आइटम नंबर प्राइस क्वांटिटी, ये लिख दिया हमने। ये दिखाने को, वहां से हमारा निकालने के लिए है ये एफ स्कैनर। अब हमने लिख दिया क्या, एफ प्रिंटफ लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, एस आउट, एस टी डी आउट। जैसे ही हमने एस इन लिखा था, एस टी डी इन लिखा है ये, वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा एस टी डी आउट। ये इनपुट के लिए था, हमने इनपुट करवाया फाइल में। अब ये हम फाइल से आउटपुट निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एस टी डी आउटपुट, फिर स्ट्रिंग हो गया, डी डी हो गया हमारे पास नंबर के लिए, परसेंट एफ हो गया हमारे पास प्राइस के लिए, और ये क्वांटिटी के लिए, डी क्वांटिटी के लिए हो गया। और ये हमारे पास नंबर प्राइस क्वांटिटी वैल्यू, वैल्यू बाद में करेंगे, लेकिन क्वांटिटी तक आ गया हमारे पास। ठीक है ना। अब हम जो है, तो हम क्या करेंगे, हमने रीड करवा लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, एफ, अब हमारे फिर से ये क्लोज करना पड़ेगा, ओपन किया है तो फाइल क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये कर दिया, ये हमारे पास तैयार हो गया। अब देखिए इसको हम रन करते हैं, तो हमने लिखा था F1, हमने लिखा 2, ये आ गया हमारे पास इतना सा वैल्यू। लेकिन गड़बड़ क्या है, अभी 0 0 0 ले रहा सबका हमें। तो हमें देखना है कि वैल्यूज रीड क्यों नहीं कर रहा है, हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, 2 आ रहा है, 2 के बाद क्यों नहीं चल रहा है ये, तो ये हमें देखना है। ठीक है, तो हमारा मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है इस जगह में, हमें यहाँ पे देखना है कि क्या समस्या आ रही है, क्यों नहीं चल रहा है ये। तो हमारे पास 2 मिनट, फिर से हमें रन करके देखते हैं, पहले देखें मैसेज ऐसे ठीक आ रहे हैं या नहीं। तो इसमें नेम F1 किया हमने,
ये इन्वेंट्री डेटा लिखा हुआ आ गया, ये ठीक आ गया हमारे पास। ये आइटम नंबर, प्राइस, क्वांटिटी, तो आइटम नंबर, प्राइस, अच्छा, क्वांटिटी, ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पे इसको टी करना है क्योंकि टैब नहीं आया है यहाँ पे, देखिए आप, प्राइस क्वांटिटी। तो एक तो ये गलत आ रहा है। फिर इंटीजर 3 का हमने दे दिया वो, फिर हमने ये कर दिया यहाँ पे। इसको देखते हैं फिर से रन करके, तो F1 क्वांटिटी, प्राइस, तो प्राइस नंबर क्वांटिटी ये सब नहीं ले रहा है ये। तो हमें देखना है कि प्राइस क्वांटिटी नंबर क्यों नहीं ले रहा है। नंबर, यहाँ पे शायद हमने ये लगा रखा है, इसकी वजह से ये नहीं ले रहा है। तो देखते हैं हम F1, अब ठीक है, अब ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि ये गलत था यहाँ पे। अब अच्छा, ये क्या कर रहा है कि ये सबका जो है तो एक लाइन में दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें न्यू लाइन कर देना चाहिए। 2 मिनट पहले एक बार हम रन करके देखें इसका आउटपुट कैसा है। F1, नाइन, 9 का लाइन ले लिया इसने, 3 4 ठीक है, ये सब ले रहा है। अब हमारा यहाँ पे आउटपुट में अभी जो दिखा रहा है, हम आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं, वो नहीं आया है। अभी हम देखते हैं इसका कि वो सही फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। तो हमें इसको ठीक करना है, इसके फॉर्मेटिंग ठीक करनी पड़ेगी अपने को। तो हमें क्या है कि हम इसका फॉर्मेट ठीक करते हैं। अ, एक तो हम यहाँ पे फॉर्मेट ठीक करते हैं कि यहाँ पे न्यू लाइन डाल देते हैं। न्यू लाइन, ठीक है ना, ये हमारे पास न्यू लाइन का आ गया। अब हम इसको करके देखते हैं फिर से। तो F1, तो न्यू लाइन में आ गया, देखें। बट अभी भी गड़बड़ है फॉर्मेटिंग में। तो हम इसका फॉर्मेटिंग करते हैं ठीक से। कैसे करते हैं? ठीक से फॉर्मेटिंग करते हैं। अभी आप देखिए इसके आउटपुट में, देखिए आप, F1 के नाम से ये फाइल है। इस फाइल को देखिए, इसमें आउटपुट में क्या आ रहा है, तो ये इस तरीके से आ रहा है। हमें अब हमें चाहिए क्या, हमें इस तरीके से चाहिए, ये आउटपुट चाहिए हमें। लेकिन आ क्या रहा है हमारे पास, हमारे पास आ रहा है ये इस तरीके से। तो फाइल में तो लिख रहा है ये, लेकिन ये गलत लिख रहा है। अभी मतलब फॉर्मेट नहीं है तो ठीक, सब ठीक है, लेकिन फॉर्मेट नहीं है। तो इसलिए हमें इसको ठीक करना होगा, फॉर्मेट ठीक करना होगा। तो हम कैसे करते हैं इसको, हम इसको इसको राइट करते हैं, हम इसको करेक्ट करके, वीडियो ज़्यादा ना बढ़े इसलिए हम इसको क्या करते हैं, करेक्ट करके फिर से आपको इसमें करेक्टेड वैल्यू दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने कोडिंग इसका पूरा लिख लिया है, इसको करेक्ट किया है। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। तो इसमें एक तो गलत है कहाँ पे, यहाँ पे गलत है, ठीक है। हाँ, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये रन हुआ, यहाँ पे देखिए आप इसको। अब हमने लिखा फाइल नेम F1 लिखा, यहाँ पे हमने लिखा आइटम नेम, सपोज दैट आइटम नेम ए लिखा। फिर इसका नंबर दिया हमने कितना, सपोज दैट 3 दे दिया। प्राइस दे दिया हमने 5.5 दे दिया। क्वांटिटी दे दिया 5 दे दिया। फिर हमने PPV लिखा, 5 लिखा, 10.9 लिखा,
क्वांटिटी 7 कर दिया। फिर हमने सी लिखा, 7 कर दिया, 11 कर दिया, क्वांटिटी 3.50 कर दिया प्राइस, और क्वांटिटी कर दिया 100। तो ये देखिए इसकी वैल्यू। अब ये एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो इसलिए इसमें नाम साथ में चला जा रहा है वैल्यू। तो हमें इसको ठीक करना है थोड़ा सा। अभी वैल्यू हमारे पास नहीं प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू हमने डाल दिया है लेकिन हमने इसको इवेल्युएट नहीं किया है। तभी मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है। अभी इस आउटपुट को हम देखें, अगर हम इसमें नोट पैड में इसमें हम देखते हैं किस नाम से फाइल हमने बनाया है, रिफ्रेश करते हैं, F1 के नाम से है, और इसको हम करते हैं ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस। तो ये देखिए F1 के नाम से है, ये देखिए आप यहाँ पे सॉरी, ये जो है हमारा जो है F1 के नाम से फाइल है। तो और ये जो है तो न्यू फाइल जो हमने आउटपुट दिखाना था। तो इन दोनों में ये फर्क है। अब देखिए ये हमने, अच्छा, अब ये हमने फॉर्मेटेड कर दिया इसमें। अब इसमें आपको मैं थोड़ा सा इसमें गड़बड़ आ रहा है, नंबर को थोड़ा सा ये और यहाँ तक होना चाहिए, सभी को इधर तक होना चाहिए थोड़ा सा। तो एक टैब ज्यादा नंबर में डाला हुआ है, तो हम नंबर में एक टैब कम करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ कोड में अपने, इसको बंद करते हैं अपन, और इसमें जो है तो क्वांटिटी प्राइस नंबर, हमारे पास क्या गड़बड़ा रहा है, नंबर का सेकंड आइटम ठीक करने को ठीक हो जाएगा ना। तो फर्स्ट सेकंड ये यहाँ पे एक टैब हम हटा देते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको फिर से रन करके देख लेते हैं कैसा आ रहा है। हमने इसमें दे दिया सपोज दैट फाइल नेम F2, F2 दिया। हम इसको टैप कर करके अगर एंटर करेंगे तो भी ठीक आएगा, अगर टैप करके नहीं डालेंगे तब भी ठीक आएगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा सपोज दैट हम नंबर डालते हैं अभी, ये डाल रहे हैं। ये सारे नंबर्स आ गए यहाँ पे, देखिए आपके पास पूरा एग्जैक्ट आ रहा है। इसमें हमारे पास हमने एक वैल्यू का कैलकुलेशन भी किया हुआ है, वो हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन ये चीज़ आ रही है। इसमें जो है आइटम नेम, नंबर, क्वांटिटी और वैल्यू, लेकिन ये गलत आ रहा है थोड़ा सा, इसको हम देखेंगे कि क्यों गलत आ रहा है। शायद ये हमने कैरेक्टर नहीं डाला हुआ इसलिए गलत कर रहा है ये। तो ये देखिए, और यहाँ पे देखिए फाइल में फाइल 2 के नाम से हमने बनाया है ना, तो फाइल 2 देखते हैं हम, F2। तो F2 देखते हैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है यहाँ पे, ये चीज़ है ना। तो हम इसको और ठीक करते हैं अभी। तो हमने क्या करना है, F1 F2 दोनों को बंद कर देना है, और ये देखना है अपने को कि गलत कहाँ कहाँ पे प्रिंट कर रहा है ये। यस। तो हम फिर से इसको रन करते हैं, और इसमें हम डालते हैं फाइल नेम F, फिर से ए नंबर 3, प्राइस जो है तो 1250, क्वांटिटी 10, पी 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 वी, क्वांटिटी नंबर हमारे पास है 2, प्राइस है 6.9, क्वांटिटी 3।
GCC 5 11 6। तो ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पे देखिए आप आइटम नेम नंबर फिर से ऐसे लिखा हुआ आ रहा है ना, ये यहाँ पे गलत प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे अपने को ठीक करना पड़ेगा। ये वैल्यू जो है ना फाइल में सही जा रही है। अगर आप फाइल देखें F2 का, देखिए देखते हैं F2 फाइल, F2 देखते हैं तो सॉरी, फाइल में ऑल F2, तो यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे सही आ रहा है, ये फॉर्मेट बन के आ रहा है। आप देखिए ये इसका है, ये हमने जो स्टार्ट किया था दिखाया था आपको कि इस तरीके से हम प्रिंट करेंगे, इस तरीके का है। और ये हमारा प्रिंट आउट निकल के आ रहा है, ये इसका फाइल में लिखा हुआ आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट सही चीज आ रही है जो हमने बनाना चाहते थे हम, वही चीज आ रही है। तो ये हमने A A B B C C डाला था, अब हम आगे चल करके कुछ दूसरे नाम डालूंगा तो इसमें आपको और समझ में आ जाएगा। बट जो हमें आउटपुट चाहिए था वो हमें यही चाहिए था। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक ऊपर हेडर डाल देते हैं, इन्वेंट्री फॉर फाइल नेम जो भी होगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम किसका बना रहे हैं फाइल, तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं और इसमें हमने जो आउटपुट दिखाया है, नेम, ये वैल्यू है, हमने यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट करवाया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए कि इस वैल्यू को हमने क्या किया है, वैल्यू इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। तो जैसा कि हमने इस प्रोग्राम को डेवलप कर लिया, हमारे पास आउटपुट आ रहा प्रॉपर, हमने अपने फाइल फॉर्मेट में ही उस तरीके से ले आया जैसे हमें आउटपुट चाहिए था। तो अब हम इसको जो है तो हम इसको डिबग करके देखते हैं। तो हम डिबग करते हैं, तो ये देखिए सबसे पहले जो है तो हमारा कंट्रोलर कहाँ पे आया, नेक्स्ट लाइन, ये कंट्रोलर है यहाँ पे हमारा। हम थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए। ये हमारा कंपाइलर जो है तो मांग रहा है इनपुट फाइल नेम, तो ये हमने यहाँ पे फाइल नेम इनपुट किया, ठीक है, ये इनपुट किया हमने फाइल नेम, यहाँ पे हमने डाल दिया सपोज दैट। इसको जब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो ये लिखने देगा हमें, और इस नाम से हमने लिखा। इसके बाद हमारे पास फिर से कहाँ पे आ गया, फाइल को इसने क्या किया, ओपन किया, अपने कंपाइलर में ये ओपन हो गया फाइल, ये फाइल हमारे पास ओपन हो गई, देखिए यहाँ पे इस एड्रेस की फाइल ओपन हुई, ठीक है। अब क्या है, ये नेक्स्ट लाइन हमने किया तो ये प्रिंट किया, तो आप देखिए यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि अब इसको क्या बोल रहा है ये, कि इन चीज़ों को प्रिंट कर दिया टैप कर करके, आइटम नेम नंबर और नंबर प्राइस और क्वांटिटी, ये इसने प्रिंट कर दिया। इसके बाद अब आएगा यहाँ पे एफ प्रिंट एफ, ये फाइल के लिए लिखने के लिए मांग रहा है, फाइल में लिखेगा ये, फाइल में जो मतलब फाइल है, जैसे अभी क्या है, अभी आप देखिए तो यहाँ पे राम नाम से फाइल बन चुकी है, यहाँ पे भी आप इसको देखिए खोल के, तो आप इसको देखेंगे तो इसमें अभी कुछ नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है इस फाइल में। अब इसमें जो है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन करते हैं, नेक्स्ट लाइन, तो इसमें क्या करेगा ये, अब लिखेगा। तो अगर हम फिर से इसको ओपन करते हैं तो अभी लिखा नहीं है, लिखेगा इसमें आगे चल करके। तो ये यहाँ पे एफ प्रिंट ये फाइल में ले लिया है, एक मेमोरी में रख लिया है,
लेकिन अभी लिखा नहीं है। अब ये आगे पूरा हो जाएगा, फाइल क्लोज करने के लिए तो लिख देगा ये। अब हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में क्या है, और अब ये हमसे अभी हम इसमें वैल्यू डालने के लिए मांग रहा है। तो हमने क्या किया, जैसे मान लो वैल्यू डाला हमने, एक्स नंबर डाल दिया 1, प्राइस डाल दिया 12, क्वांटिटी डाल दिया 2। फिर ये अब नेक्स्ट लाइन फिर से आ गया यहाँ पे, इसमें फिर से दोबारा डालने के लिए बोल रहा क्योंकि लूप चल रहा 3 बार। तो ये नेक्स्ट लाइन में गया, और ये नेक्स्ट लाइन को फिर से मांगेगा लिखने के लिए। तो फिर से हम इसमें लिखेंगे y टू, प्राइस जो है तो उसका हमने डाल दिया 34.6, और ये 7 चाहिए पीस। ये हमने एंटर किया, फिर से इसमें कंट्रोलर आ गया कंपाइलर का। फिर से हमने इसको नेक्स्ट लाइन किया, तो ये नेक्स्ट लाइन रीड किया, और आई की वैल्यू कितनी, जब तक आई की वैल्यू 3 नहीं हो जाएगी, 2 हो गया दूसरे के लिए, फिर से डालेगा ये। तो नेक्स्ट लाइन फिर से ये इनपुट मांग रहा है, हमने यहाँ पे जेड डाल दिया। क्या डाल दिया, जेड, और यहाँ पे 3 डाला, और प्राइस जो है तो हमने डाल दिया 5.50, और इसकी वैल्यू ये कितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो ये 89 क्वांटिटी में चाहिए। हमने एंटर किया, फिर से इसमें कंट्रोल में आया, नेक्स्ट लाइन में हमने किया, तो नेक्स्ट लाइन में किया, और ये अब जो है तो फाइल, अभी तक फाइल में लिखा नहीं है कुछ भी। देखते हैं, मैं भी यहाँ पे देखते हैं, अभी तक फाइल में लिखा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब ये फाइल में लिखेगा तब ये आगे का, अब ये फाइल को क्लोज कर रहा है, फाइल को ओपन किया था, अब फाइल को क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लाइन में करते हैं, तो ये फाइल को क्लोज कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया। अब हम देखते हैं, ये देखिए लिख दिया। तो मतलब जिस टाइम पे वो हमारे फाइल में वैल्यू क्लोज कर रहा होता है, उस टाइम पे फाइल में वैल्यू डाल देता है, क्योंकि सब कुछ मेमोरी में देख के चलता है उस टाइम पे वो, और उसके बाद वो मेमोरी से उठा के इसमें डाल देता है। ये देखिए, आइटम नेम, नंबर, प्राइस, और ये आ गया यहाँ पे XYZ1, मतलब इस तरीके से आ गया। अब इसमें एक टैब की कमी है, एक टैब दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे अभी प्रोग्राम चल रहा है। अब ये फिर से फाइल ओपन करेगा, क्या करेगा, फाइल ओपन करेगा। तो फाइल ओपन करेगा तो इसने क्या किया, ये हमने एरर ठीक करने के लिए वो किया था, इसको हमने यहाँ पे ठीक करना है, राम लिखना था, एक्चुअली फाइल नेम लिखना है। यहाँ पे फाइल नेम लिख देंगे, रीड मोड में ओपन करेंगे तो ये रीड हो जाएगा इस तरीके से। ये आ गया। अब ये हमने एक्चुअली क्या है कि ये हमारा जो फाइल था उसके बेस पे इसने रीड किया है, तो थोड़ा सा अभी गलत दिख रहा है। तो मतलब अगर हम यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे तो ठीक आ जाएगा, ये इसका नाम चेंज कर देंगे सही आ जाएगा। तो गाइज ये जो अपना है हमारा यहाँ पे यहाँ पे हमने इसको पूरी तरीके से ये देखा है करके, कि डेमोन्स्ट्रेट करके देखा है कि फाइल हमारी कैसे बन रही है। हमने यहाँ पे देखा है कि फाइल हमारी बन रही है ना, फाइल 1 को रीड कर रहा है, क्योंकि फाइल 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, और फाइल 1 हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए वो रीड कर रहा है उसको, उसकी वैल्यू दिखा रहा है वहाँ पे अभी। अगर हम राम के नाम से फाइल को करेंगे तो राम के नाम की फाइल रीड करेगा वो। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हम थोड़ा सा और इसमें डेकोरेट कर सकते हैं इसमें, सपोज दैट हम इसमें जो है तो वो कुछ और ऐड कर सकते हैं। से हम यहाँ पे डाल दें, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया, मान लो टाइटल डाल दिया, है ना, यहाँ पे हमने डाल दिया, यहाँ पे हमने इसको हटा करके टैब 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 टैब
और स्टार इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, है ना, ये हमने ऐसा कर दिया। तो एक आ गया यहाँ पे। अब दूसरा क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने डाल दिया, एक और प्रिंट ऑफ कर दिया हमने इसकी इनपुट लेने के बाद। एक तो यहाँ पे हमने डाल दिया दिखाने के लिए, और अब जो हमें उसमें दिखाना है फाइल में, क्योंकि फाइल में भी नहीं आ रहा है ना, ये चीज फाइल में नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डालना होगा, यहाँ पे डालेंगे हम ये चीज ऐसे करके। और इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल सी, इसमें हम राइट करवा देंगे अब, कंट्रोल वी और एफ प्रिंट ऑफ कर देंगे इसको, तो ये फाइल में लिखेगा, तो ये फाइल में लिख देगा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या करेंगे हम यहाँ पे नाम भी लिखवा दें कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड किसके लिए है ये रिकॉर्ड्स, और इसके बाद हम लिख दें एक और प्रिंट ऑफ कर दें यहाँ पे, कंट्रोल जेड, ये लिख देते हैं रिकॉर्ड फॉर, और यहाँ पे लिख दें परसेंट एस, यहाँ पे फाइल नेम, ठीक है। तो ये फाइल नेम आ जाएगा यहाँ पे, तो जो भी हम फाइल लिखेंगे उसका नाम आ जाएगा रिकॉर्ड देखने के लिए कि इस बंदे का हम रिकॉर्ड देख रहे हैं। हम अलग अलग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अलग अलग हम फाइल बनाएंगे अलग अलग नाम से। तो अब जो है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक और लाइन लिख देंगे हम, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ लिख देंगे हम रिकॉर्ड फॉर, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे इसका नाम, जिस जिसका फाइल नेम है, जैसे वहाँ पे डाला है हमने, वहाँ पे लिख रहे थे हम रिकॉर्ड फॉर परसेंट एस फाइल नेम, फाइल नेम, फाइल NAME, हाँ। तो ये हो गया। अब इसको रन करते हैं, तो हम देखिए हमारा एक्चुअली यहाँ पे वेरिएबल का नाम गलत था, इसलिए नहीं उठा रहा था, अभी हमने ठीक किया इसको। अब हम इसको डिबग करके देखते हैं फिर से, डिबग तो कर दिया है हमने, इसको रन करके देखते हैं केवल। तो हमने रन किया इसको, इसको आप देखिए इस तरीके से, तो हमने यहाँ पे रन किया, फाइल नेम इनपुट कर रहा है, हमने यहाँ पे डाला था इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, तो आ गया ये इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। अब इसमें फाइल नेम डालेंगे हम, जैसे मान लीजिए राम, राम के नाम से हमने बनाया, तो राम का नाम आ गया रिकॉर्ड फॉर राम, ये हमने दे दिया रिकॉर्ड फॉर राम। अब इसमें हमने डाला सपोज दैट एक्स, नंबर डाल दिया 1, प्राइस डाल दिया 45.9, क्वांटिटी डाल दिया हमने 5, फिर हमने डाल दिया वाई 2 डाल दिया, यहाँ पे हमने क्वांटिटी सॉरी नंबर, यहाँ पे प्राइस डाल दिया हमने 33.90, हमने डाल दिया यहाँ पे 78, सपोज दैट 78, फिर वाई जेड 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 जेड, तो हमने यहाँ पे डाल दिया, इसका नंबर डाल दिया 3, और जो भी नंबर आपको डालना है 0.89 डाल दिया हमने, और प्राइस डाल दिया हमने, सॉरी क्वांटिटी डाल दी हमने 89, हमने एंटर किया, तो हमारे पास ये बन गया, ये जो भी है इसका आउटपुट। और अब देखिए हमें हमें मेन देखनी है फाइल, हमारी फाइल बन गई राम के नाम से, राम को देखिए, तो नोटपैड यहाँ पे देखिए आपका रिकॉर्ड तैयार हो गया, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, रिकॉर्ड फॉर राम,
इससे आपको पता भी चल रहा है कि राम का रिकॉर्ड है, और ये हमने XYZ करके एक हमने फॉर्मेट तैयार कर दिया। अब मान लीजिए हमें श्याम का रिकॉर्ड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, श्याम के लिए बनाना है तो हम यस नो वाला पहले भी बता दिए हैं कि आप यहाँ पे जो है तो यहाँ पे यस और नो करके भी चला सकते हैं, कि मतलब आपको बार बार रन ना करना पड़े। तो हम अभी शॉर्टकट में दिखा दे रहे हैं कि 2 लोगों का फाइल तैयार करना है तो कैसे होगा। इसको हमने फिर से रन कर दिया, हमने इसको क्या किया, श्याम कर दिया, श्याम श्याम किया, और रिकॉर्ड फॉर श्याम हो गया। यहाँ हमने डाल दिया ए टू प्राइस 34, क्वांटिटी 4, फिर BBB 5 6 सॉरी, एंड 32, क्वांटिटी 8। अब हमने डाल दिया यहाँ पे सी। आप देख लीजिए यहाँ पे हमने डाल दिया 3 4 सॉरी, और यहाँ पे रेट डाल दिया हमने 1.10, और क्वांटिटी डाल दिया हमने 7। एंटर कर दिया, ये बन गई हमारी फाइल। अब हम देखते हैं यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं तो श्याम के नाम से बन गई फाइल ये। अब यहाँ पे आप ओपन करोगे तो देखो आप, तो ये श्याम की फाइल आ गई, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड फॉर श्याम, आइटम ये, क्वांटिटी ये हमारे पास राम की फाइल है, और ये श्याम की फाइल है। तो इस तरीके से आप इसको जो है तो जो भी आप यहाँ पे डालोगे, देखोगे इनपुट करके सी प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो फाइल मैनेजमेंट आप कर सकते हो। आप प्रोग्राम बना करके डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। इसको आप सभी तरीके से आप इसको कर सकते हो। मैंने इसका एक छोटे छोटे एग्जांपल बता करके ये बताने की केवल कोशिश किया है कि आप जब इसको डीप में जाएंगे, इसके जब आपको सी लैंग्वेज में ही अपना कैरियर बनाना होगा, या फिर आपको चिप लेवल की प्रोग्रामिंग करनी होगी, तो इस तरीके के प्रोग्राम यूज होते हैं। इसमें और भी एडवांस लेवल फिर जाते हैं, हम डीपली जाते हैं फाइल लेवल में। तो ये तो एक ये मान के चलिए कि सिर्फ फिल्म का ट्रेलर होता है, वो इस तरीके से है ये कि एक छोटा सा फिल्म का ट्रेलर दिखा दिया हमने 2 सेकंड का, बाकी इसके पीछे काफी ज्यादा स्टोरीज है। हम इसमें बहुत प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, चिप लेवल की काम करते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट इसका हो गया है। अभी मेरे को ये जहाँ तक लग रहा है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत ऐसी आ रही है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे आप बताइएगा। मैं आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करवाऊँगा। आइदर मैं फ़ोन करके या किसी तरीके से ज़ूम मीटिंग से करके, एनी हाउ हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइज अभी आप इसमें बने रहिए, देखते रहिए, और अब हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन शुरू होगा, वो हम नेक्स्ट शुरू करेंगे डायनेमिक मेमोरी। सो उसमें हम मैलॉक कैलॉक पढ़ेंगे, री अलॉक पढ़ेंगे, मेमोरी को एलोकेशन कैसे करते हैं, मेमोरी को यूज़ कैसे करते हैं, डायनेमिक कैसे करते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो गाइज तब तक के लिए थैंक यू, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।